हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है आप सभी को। पलक को भी स्वागत है। तो दोस्तों अभी पलक देखिए सो के उठी है और पलक को 2-3 दिन से तबीयत खराब है, सर्दी हो गया है। दही चूड़ा के मकर संक्रांति के दिन खूब दही खाई थी पलक, वही सर्दी निकल रहा है, देखिए शर्मा गई। तो दोस्तों जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर एकदम रेलवे से जुड़ी एकदम न्यू अपडेट आता रहता है और अच्छा जानकारी देते रहते हैं। तो इसी तरह से अच्छा जानकारी पाना चाहते हैं, एकदम गुड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे कुछ भाई का कमेंट था, कुछ नहीं एक भाई का कमेंट था और उनका हुबली डिवीज़न में हो गया है। पहले वाला जो इससे पहले जो हुआ है ग्रुप डी का, उसी में अभी मेरिट बना रहा है और डीबी ले रहा है मेडिकल। तो वही हुआ है उनका हुबली डिवीज़न में। तो उनको डर लग रहा है, डर ये लग रहा है कि भैया मेडिकल हो गया है और मेडिकल होने के बाद जब मेडिकल के लिए गए थे तो फिर जब वहाँ से आए तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला गया और बोले कि जाओ, फिर जब कुछ निकलेगा तो फिर आप पता करते रहिए कि होगा कि नहीं होगा। नहीं उधर नहीं जा। तो वही कमेंट किए थे कि थोड़ा बता दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। मेरे मेडिकल भी हो गया, मेडिकल के बाद क्या होता है, अभी से नौकरी पक्की है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इसके बारे में अगर जानकारी है तो वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। भैया बहुत रिक्वेस्ट किए हैं तो ठीक है भाई लोग, आप ही सबका कमेंट का इंतज़ार करते हैं और कमेंट के ज़रिए बताने का रहता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देता हूँ। और दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जो भाई कमेंट किए हैं तो कमेंट किए थे तो वो बोले कि मेडिकल हुआ, मेडिकल के टाइम कुछ बताया नहीं गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और बोले कि जाओ मेडिकल से हॉस्पिटल से ही बोले कि जाओ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और जब मेरा मेडिकल हुआ था उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए क्या क्या होता है मेडिकल के बाद और कितना परसेंट समझे कि नौकरी पक्की है कि नहीं है, क्या होता है, तो यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा पलक अभी रो रही है, सो के उठी है तो भूख लगा हुआ है। दही खाएबा, दही खाओगी पलक? दही खूब खाई थी पलक, इसीलिए सर्दी हो गया है मकर संक्रांति के दिन। तो सबसे पहले हम अपना मेडिकल के बारे में आप सबको बता देते हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ था और उन जो भाई कमेंट किए थे उनके साथ में क्या हुआ है। सेम टू सेम हुआ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो जब पहले रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद फिर रनिंग हुआ, पीटी जिसको बोलते हैं, पीटी के बाद फिर मेरिट बनता है। मेरिट जब बन गया तब फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ मुंबई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके 2-3 दिन के बाद फिर नागपुर भेज दिया गया। मेरा मेडिकल नागपुर में हुआ था। तो फिर 1-2 दिन के बाद नागपुर गए, फिर वहाँ जो भी टेस्ट लेने का रहता है लिया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन हो गया, आई का हो गया, एक्सरा हो गया, यही 3-4 टेस्ट लिया था, ज़्यादा उतना हाई फाई लिया नहीं था। फिर वो आँख का वो कलर ब्लाइंड ये सब चेक किया था। फिर ये सब चेक करने के बाद फिर पूरा बना। फिर सबको बारी बारी से बुलाया, जितना भी मेडिकल के लिए गया था सबको बारी बारी से बुलाया, अंगूठा का थंब लिया, फिर सिग्नेचर लिया, फिर इतना इतना लेके बोला कि अब घर चले जाओ, सिग्नेचर और थंब। और फिर वो बताया नहीं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बताया, बोला कि आप जा सकते हैं, सब चीज़ आपका हो गया है। तो वो जो भाई कमेंट किए उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, सब चीज़ हो गया और उनको जब बुलाया गया तो उनसे साइन ले लिया गया, फिर जो थंब रहता है थंब लिया गया और थंब
देने के बाद फिर उनको बोला गया कि आप जा सकते हैं। तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता, जैसे मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होता, तो उसको टेस्ट के लिए चाहे कहीं भेजा जाता कि हाँ ये टेस्ट करवा लीजिए, चाहे किसी का हाइड्रोसिल ये सब बढ़ा हुआ रहता है तो ऑपरेशन करने के लिए बोल देता है। ये नहीं कि छाट देता है, छाटता नहीं है, उसको टाइम देता है कि हाँ ऑपरेशन कराइए, फिर 1-2 महीना के बाद आइए तो फिर आपका मेडिकल होगा। ऐसा नहीं कि छाट देता है। बाकी ज़्यादा कुछ मेजर रहा, जैसे कलर ब्लाइंड हो गया, तो इन सब में मुश्किल होता है। कलर ब्लाइंड को पहले तो ले लिया जाता था ग्रुप डी में, लेकिन अब कलर ब्लाइंड को नहीं लिया जाता है। और बाकी सब चीज़ हो जाने के बाद फिर गए, फिर मेरिट के बाद दोस्तों पैनल बनता है। पैनल जैसे 1000 लड़का है तो 1000 लड़का में से उसमें आधा को बुलाया जाता है। फर्स्ट में आधा, चाहे 80% को बुलाया जाता है, बाकी 20% को रहने देता है। जैसे उसमें भी छटाइया होता है। जैसे मेडिकल के बाद पैनल बनता है, फिर पैनल में जिसका नाम आता है फिर उसको डिवीज़न भेजा जाता है। पैनल के बाद जब पैनल में जिसका नाम आता है फिर डिवीज़न भेजा जाता है, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वहाँ भी होता है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक का हो गया, पासबुक, ये आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब वहाँ पे जमा लेता है। और वहाँ ये चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उस टाइम आपका ज्वाइनिंग, समझिए कि ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग के बाद फिर जो भी प्रोसेस रहता है पेमेंट वेमेंट का, तो उसी टाइम वो सब चीज़ मांग लेते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए सबसे जैसे बैंक का पासबुक हो गया, फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब आपके जो भी प्रान नंबर है उनसे लिंक करते हैं और बनाते हैं। इतना होने के बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाता है। ये नहीं कि मेडिकल हुआ तो मेडिकल के बाद फिर कब होगा कब नहीं होगा। ये भाई एक ये भी कमेंट किए थे कि जैसे मेडिकल हुआ तो मेडिकल के कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है, फिर पैनल बनता है। तो मेडिकल के बाद आपको 4-5 महीना लग जाएगा। हमको तो 4 महीना लगा था, तो समझ लीजिए 4-5-6 महीना लग जाएगा। इतना कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी कोई डिवीज़न चाहे जो जल्दी भी करा लेता है, कोई लेट से भी कराता है। तो ऐसा मत घबराइए और ऐसा मत सोचिए कि मेडिकल हो गया है तो ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा। मेडिकल के बाद 99% 100% मैं आप सबको बोलता हूँ कि वो ज्वाइनिंग करवाता है। ये थी 6 महीना पर करवाए, चाहे साल भर पर करवाए, चाहे 1.5 साल पर करवाए, लेकिन मेडिकल के बाद ज़रूर ज्वाइनिंग करवाता है, पैनल बनता है। अगर फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आए तो फिर सेकंड पैनल में आपका ज़रूर नाम आएगा और ज्वाइनिंग करवाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, मेडिकल नहीं होता, जैसे रनिंग हो गया, रनिंग के बाद फिर मेरिट बनता है। मेरिट में नाम आ गया तो देखिए वहाँ से 99% प्रोसेस है कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का हो गया। अगर मेरिट में अगर छट जाता है तो मेरिट में मेन मेरिट रहता है, मेरिट में अगर नाम आ जाता है तो समझिए कि 99% ग्रुप डी का जो जॉब है पक्का है। मेरिट में नहीं आता है तो फिर वहाँ से दिक्कत होता है। वहाँ से भी दिक्कत नहीं होता है, जैसे जब मेरिट बनाता है तो वहाँ भी छटाइया करता है। जैसे कि 10,000 वैकेंसी है तो उसमें 5,000 बुलाता है, फिर उसमें छटाइया होता है। कोई मेडिकल में छटता है, कोई डीबी में छटता है। तो इस तरह से अगर 5-6% छटता है तो फिर दोबारा लिस्ट बनाता है मेरिट का, फिर दोबारा फिर बुलाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसेस होता है। और वो भाई बहुत डर रहे थे और कह रहे थे कि मेडिकल हो गया है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया है, ज्वाइनिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा, कितना % लग रहा है कि नौकरी पक्का है कि नहीं है। तो समझिए कि आपका 100% नौकरी पक्का है। और अभी 5-6 महीना वेट करिए, उससे पहले भी आपको बुला सकता है, उसके बाद भी बुला सकता है, लेकिन बुलाएगा ज़रूर, ये नहीं कि नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जो भी बताने का था कि मेडिकल के बाद कितना % मान लें कि ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का है, तो 101% समझिए कि पक्का हो जाता है। जब मेडिकल हो जाता है तो ग्रुप डी का नौकरी एकदम समझिए कि पक्का हो जाता है।
डरने की कोई बात नहीं है, एकदम ज़रूर होगा, ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।